बीपीएससी प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक परीक्षा के पाठ्यक्रम आधारित प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कंप्लीट पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर और पाएं सिलेबस बेस्ड कंप्लीट नोट्स के साथ साथ सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन। साथ में आपको मिलेगा लाइव क्लासेज और प्रैक्टिस सेट। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए अभी संपर्क करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। कहा जाता है कि आप अपने जिंदगी में सदा संघर्ष जारी रखो, एक न एक दिन जरूर सफलता मिलेगा। अगर सफलता नहीं मिला तो तजर्बा जरूर मिलेगा। ठीक ऐसा ही आज का हमारा टॉपिक है अधिगम स्थानांतरण। आज हम समझेंगे अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, अधिगम स्थानांतरण की परिभाषा क्या है, इसको विस्तार से हम आपको समझाएंगे। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, यह कितने प्रकार के होते हैं, सभी टाइप्स को हम डिस्क्राइब करेंगे। अधिगम स्थानांतरण के जो प्रतिपादक है थॉर्नडायक है, यानी अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत थॉर्नडायक मनोवैज्ञानिक ने दिया है। इसका अर्थ होता है कि एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में प्रयोग किया जाता है, उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। आप अपनी जिंदगी में संघर्ष करते हैं, प्रयास करते हैं, कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं। अगर आपको सफलता नहीं भी मिलती है फिर भी आपको तजर्बा मिलता है। आप उस सीखे गए ज्ञान का प्रयोग जिंदगी के दूसरे क्षेत्र में करते हैं तो आपका जो यह अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसे ही अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। स्थानांतरण को अंग्रेजी में ट्रांसफर कहते हैं और अधिगम को लर्निंग, यानी लर्निंग ट्रांसफर, ज्ञान का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना अधिगम स्थानांतरण है। उम्मीद करता हूं कि आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। अब हम इसके प्रकार को जानते हैं। अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सकारात्मक स्थानांतरण, दूसरा है नकारात्मक स्थानांतरण, तीसरा है शून्य स्थानांतरण। सकारात्मक को पॉजिटिव कहा जाता है। इसका दूसरा नाम धनात्मक स्थानांतरण या अनुकूल स्थानांतरण भी है। सकारात्मक स्थानांतरण में एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में सहायक होता है। जब कोई साइकिल चलाना सीख लेता है तो उसे स्कूटर चलाने में आसानी होती है। हैंडल संभालने की दिक्कत, बैलेंस में बने रहने की आदत बनी रहती है। कोई संस्कृत भाषा का ज्ञान सीखकर हिंदी विषय में सहायक बनाता है, कोई उर्दू सीखकर अरबी पढ़ना सीख लेता है। यानी इस तरह का जो ज्ञान है कि एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे स्थिति में सहायक होता है, उसे सकारात्मक स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण, अनुकूल स्थानांतरण कहते हैं। एक सकारात्मक स्थानांतरण है तो दूसरा नकारात्मक स्थानांतरण। यानी एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरे स्थिति में फायदा न पहुंचा के नुकसान पहुंचाए, उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। इसका उदाहरण ये भी हो जाता है कि अमेरिका के ड्राइवर को भारत में ड्राइविंग करने में बाधा उत्पन्न होती है। यहाँ जो ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं रोड के लेफ्ट साइड से चलाते हैं, वही अमेरिका में राइट साइड से चलाते हैं। अमेरिका के ड्राइवर को राइट साइड से चलाने की आदत है, वहीं इंडिया के ड्राइवर को लेफ्ट साइड से चलाने की आदत है। जब वहां का ड्राइवर यहां आता है तो उन्हें बाधा होती है। कला विषय के छात्र को गणित विषय पढ़ने में बाधा आ जाएगी। आर्ट के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका गणित कमजोर होता है, गणित उनका विषय नहीं होता है, इसलिए अगर हम उन्हें उनका विषय न दे करके गणित दे दें तो उन्हें बाधा होगी। ये हुआ नकारात्मक स्थानांतरण। तीसरा स्थानांतरण है अधिगम स्थानांतरण के प्रकार में शून्य स्थानांतरण। इसमें होता क्या है कि एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे स्थिति में न तो सहायक होता है न ही बाधा उत्पन्न करता है। जैसे कबीर के दोहे को याद कर लेने पर भी रहीम के दोहे को याद करने में उतना ही समय लगता है।
कबीर का दुआ हो चाहे रहीम का दोहा, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, किसी भी तरीके से इंटरकनेक्ट नहीं है। यानी ये शून्य स्थानांतरण का उदाहरण है। ये थे अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अधिगम से रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक है अधिगम वक्र। वक्र कहते हैं कर्व को, यानी यह एक तरह का लाइन होता है जो अधिगम को बतलाता है। अधिगम जो होता है वो कभी एक समान नहीं रहता, कभी ज्यादा होता है तो कभी कम हो जाता है। यानी ये ज्यादा कम होना, इसे हम एक रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे ही कहते हैं अधिगम वक्र। इसकी परिभाषा भी ऐसा ही है कि अधिगम वक्र हम उसे कहेंगे जो सीखने के कम अधिक शून्य आदि को प्रदर्शित करता है। यानी कभी जो है अधिगम जो है अधिक हो गया, कभी कम हो गया, कभी शून्य हो गया, यही है अधिगम वक्र। हम अधिगम वक्र की बात करें तो यह 4 प्रकार के होते हैं। सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। सबसे पहले हम सरल रेखीय वक्र को समझेंगे। सरल रेखीय वक्र क्या होता है? सरल रेखीय, सरल का मतलब होता है सीधा, रेखा का मतलब रेखा यानी सीधी रेखा। जब सीखने की गति एक समान होती है तो उसे सरल रेखीय वक्र कहते हैं। सरल रेखीय वक्र में सीखने की गति जो है हमेशा एक समान रहती है। दूसरा है उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र उसे कहते हैं जब सीखने की गति जो है आरंभ में तीव्र होती है, बढ़ती जाती है, उसके बाद धीरे धीरे ये धीमी पड़ जाती है, अंत में ये शून्य की तरफ बढ़ जाती है। इसे उन्नतोदर वक्र कहते हैं। अगला है नतोदर वक्र। ये उन्नतोदर वक्र का ठीक उल्टा होता है। इसमें आरंभ में सीखने की गति जो होती है वो मंद होती है, बाद में धीरे धीरे ये तीव्र हो जाती है। इसे कहते हैं नतोदर वक्र। ग्राफ पेपर पर इसे आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अगला अधिगम वक्र है मिश्रित वक्र। ये उन्नतोदर और नतोदर का मिला जुला होता है। यानी कभी तीव्र होती है, कभी मंद हो जाती है, फिर कभी तीव्र हो जाती है, फिर थोड़ा मंद हो जाती है, फिर तीव्र, यानी ये ऊपर नीचे होता रहता है। इसे कहते हैं मिश्रित वक्र। मिश्रित का मतलब होता है मिला हुआ, यानी उन्नतोदर और नतोदर दोनों मिला हुआ है। अधिगम से रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक है अधिगम का पठार। इसमें क्या होता है कि सीखने की गति रुक जाती है। पहाड़ का नाम आपने सुना होगा और पठार का नाम भी सुना होगा। पहाड़ जो होता है काफी ऊंचा होता है, जब वो पिघल कर टूट कर धीरे धीरे समतल हो जाता है, जमीन के बराबर हो जाता है, उसे पठार कहते हैं। यानी जिस तरह पहाड़ अपनी ऊंचाई को रोक दिया है, उसी तरह अधिगम की ऊंचाई भी रुक जाती है, उसे अधिगम का पठार कहते हैं। इसमें सीखने की गति रुकती है, न तो उन्नति होती है न ही अवनति। यानी हमने जो सीखा है जिंदगी भर उसे ही यूटिलाइज करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा सीखने की ललक भी नहीं है और हम कुछ भूलने को विवश भी नहीं है। इसे ही कहते हैं अधिगम का पठार। दोस्तों, आज हम अधिगम स्थानांतरण, अधिगम वक्र को पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं बहुत जल्द एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।